Assalamu alaikum dear students. I am Ms. Hajra Said once again with you and welcome you all in your online mathematics class. We have already done with chapter number 2. Further we shall start chapter number 3 inshallah. In this chapter we will be discussing the reverse process of डिफ्रेंशिएशन. आपके जो चैप्टर का नेम है दैट इज़ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है. तो अभी हम इसको अपने चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे. फर्दर वी शैल बी लर्निंग अबाउट द डिफरेंशियल्स एंड इन टुडेज लेक्चर वी शैल डू एक्सरसाइज 3.1 इंशाल्लाह. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले देख लेते हैं definition of integration. The inverse process of differentiation, that is the process of finding such a function whose derivative is given, is called anti-differentiation और integration. यानी पहले हम ये किया करते थे सेकंड चैप्टर में कि आपके पास एक फंक्शन दिया होता था और उसका हम डेरिवेटिव फाइंड किया करते थे. अब हमने जो है इससे उलट प्रोसेस करना है. यानी आप ये समझ लें कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है मतलब पहले ये था कि हम एक फंक्शन दिया होता था उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे. अब आपने ये समझना है कि वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करके जो आंसर आता है आपके पास वो दिया हुआ और आपने बैक टू दैट फंक्शन जाना है. तो बैक टू दैट फंक्शन जाने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज़ बेसिकली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे हम ये देखें कि उसने इंटेग्रल का आपको साइन दिया हुआ है. दिस इज़ अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ बेसिकली एलोंगेटेड एस. ये जो साइन है इंटीग्रेशन का आपका, ये आप ऐसे ही समझ लें कि एस है जिसको हमने लंबा किया हुआ है. दिस इज़ एलोंगेटेड एस. इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेंड, सी इज़ द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पे जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है ना उसको हम कहेंगे दैट इज़ द इंटीग्रेंड, और सी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ये हमने जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात होगी तो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ही करना है. और नेक्स्ट उसने हमें बताया हुआ कि द सिंबल दिस इंडिकेट्स दैट द इंटीग्रेंड इज़ टू बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आप हमेशा ही देखेंगे कि जहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है फंक्शन के आगे कोई ना कोई वेरिएबल दिया होगा विद डी, यानी डी ऑफ एक्स है, या डी ऑफ थीटा है, या डी ऑफ वाई है, वॉटेवर. तो उससे हमें पता चलता है कि हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल. जिस तरह से बिल्कुल हमारा सेकेंड चैप्टर में था डी ओवर डी एक्स अगर है तो इसका मतलब है कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. या अगर डी ओवर डी टी है तो इसका मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी. तो इस तरह से यहाँ आपका इंटीग्रल साइन के साथ फंक्शन के बाद लिखा होगा कि डी ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि द इंटीग्रेंड इज़ टू बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर थीटा दिया हुआ तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसको थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करना है एंड सो ऑन. नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स और इंटेग्रल डी एक्स आर द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ ईच अदर. यानी ये जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं, और डी ओवर डी एक्स और इंटेग्रल डी एक्स ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर्स हैं. तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या फार्मूलाज यूज़ करने हैं. तो हेयर वी कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन एक्सरसाइज 3.1. जो फर्स्ट वाला आपका फॉर्मूला है दैट इज़ डी वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अगर आप इसको वैसे अपने माइंड में याद रखें, याद रखने के लिए इसको देखें तो हमें पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है एफ डैश ऑफ एक्स इज़ बेसिकली इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स. तो आप यही समझ लें कि वहाँ से जो डी एक्स है वो इसके साथ आ गया, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा डी वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. एंड इन द सेकेंड फार्मूला वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू. ये जो वेव वाला साइन है इट इज़ बेसिकली अप्रॉक्सीमेट, यूज फॉर अप्रॉक्सीमेशन. अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. और अभी हमने ऊपर वाले फार्मूला में देखा है कि एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स जो है इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू डी वाई. सो हेयर वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई. डी वाई और डी एक्स जो है ना इनको बेसिकली हम कहते हैं डिफरेंशियल्स ऑफ वाई एंड एक्स. डी वाई इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ वाई एंड डी एक्स इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ एक्स.
तो यहाँ पे आपको ये भी बताओगे जो डेल्टा एक्स और डी एक्स है दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, यानी अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो वहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स भी यूज़ हो सकता है, यानी दोनों की एक ही वैल्यू होती है। लेकिन जो डेल्टा वाई और डी वाई है दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नियरली इक्वल टू ईच अदर। Come to exercise 3.1. In question number 1, we are asked to find delta y and dy in the following cases. उसने हमें क्या आपने डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है और डी वाई वेयर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, यानी एक फंक्शन दिया हुआ है वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स के लिए उसने वेरिएशन हमें दे दिया कि एक्स वेरी कर रहा है फ्रॉम 3 to 3.02। तो सबसे पहले हम गिवन में लिख लेते हैं फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको हम आपका जो फंक्शन सबसे पहले लिख लेंगे वन दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा आपका 2x। अब हमने जो अपने पीछे फार्मूलाज पढ़े हैं ना उसी में से आप फर्स्ट वाला फार्मूला अगर अप्लाई करें तो वो था डी वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है ना उसमें दिया हुआ है कि x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 है और यहाँ एक स्टेप मिस हो गया लिखते वक्त, x की वैल्यू 3 है और x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 3.02। तो हमें बेसिकली चाहिए डेल्टा एक्स, तो वो आपका निकल आएगा 3.02 माइनस 3 करके, तो आपकी यहाँ डेल्टा एक्स या डी एक्स की वैल्यू होगी 0.02। एफ ऑफ एक्स की जगह आप रखेंगे 2x और डी एक्स की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में हम x की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 3 और डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.02। सो हेयर वी विल गेट डी वाई एज 0.12। अच्छा, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। आपकी एक स्लाइड मिस हो गई थी दरम्यान से। तो उससे हमें कहा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है एंड x चेंजेस फ्रॉम 3.02 to 3। तो यहाँ जो आपकी ये वाली वैल्यू है ना 3.02, इट इज़ बेसिकली x प्लस डेल्टा एक्स, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ x प्लस डी एक्स। तो यहाँ से आपकी जो टोटल वैल्यू है x प्लस डी एक्स दैट इज़ 3.02, तो यहाँ से x आपका होगा 3 और जो डी एक्स है वो 3.02 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 0.02। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है। आप क्योंकि हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है ना, डेल्टा y और डी वाई, तो पहले हम डेल्टा y फाइंड आउट कर लेते हैं। y प्लस डेल्टा वाई, नहीं हमने ये करना है यहाँ पे कि रिप्लेसिंग x बाय x प्लस डेल्टा एक्स एंड y बाय y प्लस डेल्टा y। तो y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा y से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से। यहाँ ये माइनस लग रहा है, इट इज़ प्लस से आपका -1, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स -1, और इसी तरह से एक्स स्क्वायर -1 जो है वो हमारा आगे आ जाएगा, साइन चेंज होकर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 भी कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। अब आप ये देखें कि अब इस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ x है और डेल्टा एक्स है। x की वैल्यू भी हमें पता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी पता है, इसका मतलब वैल्यूज पुट करके हम डेल्टा वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी डेल्टा वाई की वैल्यू निकल आएगी 0.1204। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने फाइंड आउट करनी है डी वाई फाइंड आउट करना इससे भी ज़्यादा आसान है। जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1, तो इसको हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है वाई की वैल्यू जो है वो वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। डेरिवेटिव ले लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, और जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था डी वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे हम लिख देंगे 2x। डी एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, उसको पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास निकालेगा डी वाई विच इज इक्वल्स टू 0.12। So in this way you can find out dy and delta y. Now you have to do the example on page number 121। इसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं उनको भी खुद कंप्लीट करना है,
और ये जो आपकी होम असाइनमेंट है एग्जांपल्स और जो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस होंगे, आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने जब 11 को आना है तो ये आपने अपनी साथ लेकर आनी है। ठीक है, आपने अपनी तरीके से इसको अरेंज करके जिस तरह से आपके लेक्चर्स में जो जो होम असाइनमेंट में काम होगा उसको करते जाएँ, तो जब आप इंशाल्लाह 11 को आएंगे तो आपने ये सबमिट करानी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy by dx एंड dx over dy इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। उससे हमें क्या कि हमने डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है dy by dx और dx over dy। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4। गिवन इक्वेशन है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4, ये लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल ले लें, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशियल जब आप लेंगे तो एक दफ़ा हम लिख देते हैं डी ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स और दूसरी साइड पे आ जाएगा आपका डी ऑफ 4। यानी डिफरेंशियल जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, तो उसको हम लिखते हैं डी बाई डी ऑफ दैट वेरिएबल। यानी अगर एक्स के लिहाज से करें तो डी बाई डी एक्स, या थीटा के लिहाज से तो डी बाई डी थीटा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ डिफरेंशियल लेना है तो डी लिखेंगे, डी ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स डी ऑफ 4। जब डिफरेंशियल लेंगे तो आप ये देखें कि जो एक्स वाई है इस पे आपका लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू एक्स एज इट इज़, वाई का डिफरेंशियल प्लस वाई एज इट इज़ और एक्स का डिफरेंशियल, और जो डी एक्स है वो आपका इसी तरह से आ जाएगा। एंड इन द ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट 0, क्योंकि 4 का डिफरेंशियल, 4 इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर, तो उसका डिफरेंशियल जो है वो आपका 0 आ जाएगा। बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। तो हम इसको अकॉर्डिंगली अरेंज कर लें, एक साइड से हम डी वाई ले लेते हैं, एक साइड से डी एक्स कॉमन ले लें और अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लेंगे कि जब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स तो माइनस वाई प्लस 1 ओवर एक्स हो जाएगा, और जब हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी वाई तो इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा। नाउ वी हैव टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 बाई योर सेल्फ, और इसके साथ आपने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 121, यू हैव टू सॉल्व डैट। उसको भी आपने देखना है और अपनी होम असाइनमेंट में आपने इसको साथ साथ सॉल्व करते जाना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं थर्ड की स्टेटमेंट में क्या उसने कहा, यूजिंग डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 17 का फोर्थ रूट हमने फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 17। यहाँ पे हमें डिफरेंशियल्स के जो फ़ायदा है ना उसका भी पता चलता है कि डिफरेंशियल्स का हमें क्या फ़ायदा है। वैसे अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आपने 17 का फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है तो आपकी हद्दुल इम्कान की कोशिश होगी कि हमें फटाफट कैलकुलेटर मिले और हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ जो हमें वो मेथड सिखा रहा है वो दैट इज़ बेसिकली विदाउट द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, कि हमने विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो उसने कि यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 17 फोर्थ रूट ऑफ 17। जी यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, वो हम सपोज कर लेते हैं 17 की जगह रख देंगे एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का फोर्थ रूट, यानी फोर्थ रूट ऑफ एक्स या एक्स रेज टू पावर 1/4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/4। अब इसी तरह से जहाँ जहाँ एक्स है उसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फोर्थ रूट। अब यहाँ हमने थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज भी यूज़ करना है। हमें पता है कि जो फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट ऑफ 17 बेसिकली हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो नियरेस्ट जो परफेक्ट फोर्थ रूट है वो हमारे पास क्या होता है, 17 से नियरेस्ट 16। हमें पता है 16 का फोर्थ रूट लेंगे तो वो कंप्लीट आंसर आ जाएगा 2, यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट या विदाउट फ्रैक्शन हमें पता चल जाएगा दैट इज़ 16। तो उसको हम यानी जो होल नंबर आ जाएगा तो इसको हम ले लेंगे, यहाँ पे x को सपोज कर लेते हैं कि x इज 16 एंड जो रिमेनिंग चीज़ है ना हमारे पास 17 माइनस 16 करके 1, उसको हम कह देंगे कि दैट इज़ द dx और डेल्टा x। देन y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ 16 का फोर्थ रूट लेंगे वो आपके पास आ जाएगा 2। और अगर यहाँ पे हम f डैश ऑफ x ले लें, सिंस f ऑफ x इज़ x रेज टू पावर 1/4,
और उसके बाद पावर में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस 3/4 और उसको हम पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे 1/4 एक्स रेज टू पावर 3/4 और यहाँ पे हम अपना फार्मूला यूज़ कर लेते हैं f(x) प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f(x) प्लस dy की जगह हमने जब पीछे पे अपना फार्मूला देखा तो हमने ये किया कि dy की जगह पे हम f' dx भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे x की जगह 16, डेल्टा x की जगह 1, f(16) प्लस f'(16) इंटू 1 आ जाएगा। यानी डेल्टा x और dx दोनों की वैल्यू हमारे पास इस वक्त आ रही है 1, वो पुट कर देंगे। Here we have f(17) is approximately equals to 16 raised to power 1/4 प्लस, यानी जहाँ जहाँ आपका x था ना वहाँ आपने पुट कर देना 16 और डेल्टा x की जगह 1 पुट करेंगे। इसको सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कर लें 16 रेज टू पावर 1/4 2 आ जाएगा आपका 1/4। उसी तरह जगह 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 और 3/4 4 आपका कैंसिल हो जाएगा पार्ट्स में और हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8 और 4 इंटू 8 करेंगे 32। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर लेना 1/32 तो आ जाएगा 0.03125 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.03125। So here we have the fourth root of 17 approximately equals to 2.03125. Next we have to find the value of sine 61 degree। अब आप ये देखें, ये भी बिल्कुल उसी तरह के कुछ चीज़ें तो हमने टेबल में लर्न की हुई, जो वैल्यूज़ हमने नहीं लर्न की हुई और ऐसा हो कि अगर हमें उनके नियरेस्ट वाली लर्न की हुई तो यूजिंग डिफरेंशियल्स वी कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सच फंक्शंस विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमें फाइंड आउट करना है साइन 61 डिग्री, लेकिन इसमें ये है कि हमें साइन 60 डिग्री यानी नियरेस्ट वैल्यू जो है वो हमें पता है, उसको हम यूज़ कर लेंगे। सो हेयर लेट f(x) इज इक्वल्स टू साइन x, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे लेट किया था कि x में बनाना है फंक्शन तो हमने 17 की जगह x रख दिया था। इसी तरह यहाँ पे फंक्शन हमने बनाना है f(x) तो साइन 61 की जगह आ जाएगा साइन x, y प्लस डेल्टा y करेंगे f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल्टा x और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस dx, यानी y हो या f(x) हो वो एक ही बात है और उसकी जगह आगे हमने लिख दिया साइन वाला फंक्शन यूज़ कर दिया जो हमारा क्वेश्चन था। Here we take x is equals to 60 डिग्री, 60 डिग्री भी कह सकते हैं आप, π/3 रेडियंस भी कह सकते हैं एंड जो हमारे पास dx होगा दैट इज़ 1 डिग्री और उसको भी हमने रेडियंस में चेंज कर लिया 0.01745। एज dy इज इक्वल्स टू f'(x) dx होता है तो dy इज इक्वल्स टू f'(x) की जगह आप क्या रख देंगे cos x, क्योंकि f(x) था हमारा sin x, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका cos x, उसकी जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड बेसिकली dy, तो आपका यहाँ से dy जो है वो क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, यानी अब आपने ये करना है इस स्टेप में कि x की जगह x की वैल्यू और dx की जगह dx की वैल्यू, तो आपके पास ये आ जाएगा cos 60 डिग्री इंटू 0.01745। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट dy विच इज़ इक्वल्स टू 0.00875। बेसिकली अगर हमें dy पता चल जाता है ना तो आगे हमने फार्मूला यूज़ करना है, ये सारा हमने dy फाइंड आउट करने के लिए किया। तो यूजिंग फार्मूला f(x) प्लस डेल्टा x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f(x) प्लस dy हो जाएगा और dy की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया, पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू भी हमें पता है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स वी हैव लर्न दिस, इसको पुट करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 61 इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.87475। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके एक दो हैं, वो आपने खुद करने हैं रिमेनिंग पार्ट्स एंड इससे रिलेटेड आपकी एग्जांपल है पेज नंबर 122 पे, वो भी आपने खुद कंप्लीट करनी है, हो जाएगी। इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, यू विल फाइंड नो इशू इन दैट, उसमें कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब if the length of its edge changes from 5 to 5.02। उसने कहा कि हमें फाइंड आउट करना है अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हमें अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज फाइंड आउट करना है, यानी अगर हम ये कह दें कि वॉल्यूम v है और अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज dv है तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड dv।
लेकिन उसका सबसे हमें बता दिया मैंने द लेंथ ऑफ इट्स एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02, इसकी जो एज लेंथ है वो चेंज हो रही है 5 to 5.02। सपोज कर लेते हैं एल इज़ द लेंथ ऑफ एन एज, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अगर इन्हीं क्यूब की एक साइड एल है तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी वो आपका हो जाएगा एल क्यूब। दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल ले लेते हैं, वी इज इक्वल्स टू एल क्यूब है, दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लेंगे, डी वी इज इक्वल्स टू डी एल क्यूब आ जाएगा। और जब आप एल क्यूब का डिफरेंशियल लेंगे तो रूल्स तो आपके डेरिवेटिव्स वाले हैं। सबसे पहले पावर नीचे आएगी 3, फिर एल स्क्वायर हो जाएगा और साथ आ जाएगा हमारा डी एल। और सिंस हेयर एल इज इक्वल्स टू 5 एंड डी एल इज इक्वल्स टू 5.02 माइनस 5, यानी जब हमने डी एल फाइंड आउट करना होता है तो इन दोनों को 5.02 और 5 को माइनस कर लेंगे, वो डी एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.02। सो आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, डी वी इज इक्वल्स टू 3 एल स्क्वायर, डी एल में एल की जगह रखेंगे 5 और डी एल की जगह आ जाएगा 0.02। इसको 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इस सारे को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1.5। एंड सिंस इट इज़ द वॉल्यूम तो आपने इसके साथ ये ज़रूर लिखना है कि 1.5 क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। अगर एरिया होता कहीं पे तो आप उसको लिखते स्क्वायर यूनिट्स, तो हेयर सिंस इट इज़ वॉल्यूम देन यू हैव टू राइट 1.5 cubic units. So here our exercise 3.1 is completed. Next we shall do our next exercise in our next lecture inshallah. Till then, take care.